हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलीट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 4 फाइनेंशियल प्लानिंग का प्रॉब्लम सेट 4th A। और इसमें हम दो क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको पूरा सॉल्व कराने वाला हूं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो मैच करता है क्वेश्चन नंबर 2 से, तो वो आपके लिए होगा स्टूडेंट्स। अगर आपको नहीं समझेगा फिर भी तो आप कमेंट्स करना इस वीडियो के नीचे। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है? ए डीलर हैज़ गिवन 10% डिस्काउंट ऑन ए शो पीस ऑफ ₹25,000। तो एक डीलर है, उसने क्या किया है, एक शो पीस है जो 25,000 का है, उसके ऊपर 10% डिस्काउंट दिया है। मतलब ऐसा समझिए कि एक शो पीस है कोई भी, डीलर ने इसके ऊपर क्या किया, ये 25,000 का है, इसका टैग जो है, प्राइस जो है वो 25,000 का है, लेकिन डीलर क्या कर रहा है, इसके ऊपर 10% का डिस्काउंट दे रहा है। यहीं पे आप समझ लीजिए कि अगर इस पे जो प्रिंटेड प्राइस है 25,000 है और उसके बाजू वाले टैग में अगर आपको 10% डिस्काउंट भी दिख रहा है, तो इतने को देख के आपको ऐसा लग रहा है क्या कि आपको 25,000 देना पड़ेगा? नहीं, ये शो पीस का आपको 25,000 नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि 25,000 के ऊपर 10% डिस्काउंट है। तो 25,000 का 10% डिस्काउंट अगर आपको फाइंड आउट करना है कि कितना हो सकता है, कितना आपको कम देना है, तो जितना परसेंट डिस्काउंट बोला है, 10 बोला है, तो 10/100 से आप मल्टीप्लाई करिए। जैसे 0 और 0 कैंसिल हुआ, 0 और 0 कैंसिल हुआ, इसका मतलब है कि 2,500 इतना रुपीज़ कम करना पड़ेगा 25,000 से। 25,000 जो टोटल प्राइस था, अब अगर 10% डिस्काउंट मिल रहा है आपको, तो आपको 2,500 कम देना है। तो 2,500 अगर आप कम देते हो तो 0 0 10 में से 5 गया 5, 4 में से 2 गया 2 और ये 2, मतलब 22,500। जो 25,000 का शो पीस था 10% डिस्काउंट होने के बाद, अब वो शो पीस हो गया 22,500 का। तो इतना समझ लीजिए कि यहाँ तक जब आपने टैग देखा 25,000 का और आपने 10% का भी डिस्काउंट का भी टैग देखा, तो आप समझ जाइए कि आपको 25,000 तो नहीं देना है, अब आपको देना है 22,500, क्योंकि 2,500 आपको डिस्काउंट मिल गया है। लेकिन फिर क्या हो गया कि जीएसटी ऑफ 28% वॉज चार्ज। लेकिन जब आप बिलिंग कराओगे, जब काउंटर पे जाओगे, तो वहाँ पे आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। अब जीएसटी पे करना है 28% का, वॉज चार्ज ऑन द डिस्काउंटेड प्राइस। अब देखिए, ये जो प्राइस था ये डिस्काउंटेड नहीं है, ये प्राइस है डिस्काउंटेड। डिस्काउंटेड मतलब जिसमें से डिस्काउंट आपने निकाल दिया है, तो इसके ऊपर 28% जीएसटी लगेगा। इसका मतलब है कि आपको और भी पैसा देना पड़ेगा। ऑल्दो ये आपका प्राइस था डिस्काउंट होने के बाद जो आपको देना चाहिए था, लेकिन उस पर टैक्स नहीं लगा था, जीएसटी नहीं लगा था, तो जीएसटी अब 28% लगेगा। तो इसका ये मतलब है कि 22,500 जो आपका अमाउंट था, अब उसका 28% जीएसटी कितना होता है वो आपको निकालना पड़ेगा। तो 0 0 कैंसिल किया, 0 0 कैंसिल किया, इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए आपको मिलेगा 6,300। इसका मतलब है कि 6,300 रुपये आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो इसका ये मतलब है 25,000 आपने देखा, फिर आप खुश हुए क्योंकि आपको 10% डिस्काउंट देना था, तो अब आपको लगा कि आपको देना है 22,500। लेकिन फिर जब आप आगे बढ़ते हो बिलिंग के टाइम पे, तो आपको ये पता चलता है कि आपको 28% जीएसटी भी देना है। तो 6,300 ये अमाउंट जो जीएसटी का अमाउंट था, ये आपको ऐड करना पड़ेगा। तो 0 0 5 + 3 8 6 7 8 और 2, इसका मतलब है कि टोटल अमाउंट, फाइंड द टोटल अमाउंट शोन इन द टैक्स इनवॉइस। आपके बिल में जो अमाउंट शो करेगा आफ्टर पेइंग जीएसटी, तो वो रहेगा 28,800। तो देखिए आपका कैलकुलेशन हो चुका है, इतना, यही आपका आंसर है। और आपसे जो एक और पूछा है कि व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, तो आप अच्छी तरह जानते हो कि जीएसटी का जो अमाउंट है उसका हाफ जो होता है वो सीजीएसटी का होता है और एसजीएसटी का होता है। तो 6,300 का हाफ क्या रहेगा? 3,150, 3,150, क्योंकि दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो 6,300 हो रहा है। तो यहाँ पे आप समझ जाइए कि प्रिंटेड प्राइस का पहले आप डिस्काउंट निकालोगे तो 2,500 होता है, उसके बाद जो अमाउंट बचता है ये अमाउंट आपको देना था, लेकिन इसके ऊपर टैक्स नहीं लगा है, जीएसटी नहीं लगा है। इसके लिए ये जो अमाउंट है इसको बोलेंगे टैक्सेबल अमाउंट। याद रखिए, जिस पे टैक्स लगने वाला है उसको टैक्सेबल अमाउंट बोलेंगे।
इसको टैक्सेबल अमाउंट नहीं बोलेंगे क्योंकि इसके ऊपर 10% आपका डिस्काउंट है। तो टैक्सेबल अमाउंट ये है जिसमें से जीएसटी आपको 6300 पे करना है, इसीलिए आपने क्या किया, टैक्सेबल अमाउंट का 28% निकाला क्योंकि जीएसटी 28% था, और फिर जो जीएसटी मिला आपने वो अमाउंट पे किया है और आपका टैक्सेबल अमाउंट जो था वो पे किया है, दोनों को पे किया, तो 28,800 आपको टोटल पैसा देना पड़ गया। तो ये आपका यहाँ तक खत्म हो गया। और अगर इन्होंने ऐसा पूछा कि CGST और SGST क्या है, कितना अमाउंट रहेगा, तो जो जीएसटी आपने फाइंड आउट किया था उसका हाफ ऑफ करना है। तो चलिए अब आपको मैं इसको पूरी स्टेप के साथ बताता हूँ। तो चलिए हम लिखेंगे सॉल्यूशन और लिखते हैं कि द प्राइस ऑफ शो पीस इज़ ₹25,000। शो पीस का जो प्राइस है वो 25,000 है। डिस्काउंट कितना परसेंट है, 10%। तो हम लिखेंगे कि रेट ऑफ डिस्काउंट इज इक्वल टू 10%। ये डिस्काउंट का रेट है स्टूडेंट्स, डिस्काउंट का अमाउंट तो नहीं है ना। मतलब 10% डिस्काउंट है तो 10% होगा कितना, वो डिस्काउंट रहेगा। तो डिस्काउंट का जो अमाउंट है वो आप कैसे निकालोगे, या तो आप डिस्काउंट अमाउंट लिखिए या डिस्काउंट लिखिए। तो आप 10% लोगे किसका, 25,000 का, जिसका मतलब है कि 10% है, मतलब 10/100 इंटू 25,000। आप उल्टा भी लिख सकते हो, 25,000 इंटू 10/100। यहाँ पे 2 0 कैंसिल हो रहा है, ये और ये कैंसिल किया आपने, ये और ये कैंसिल किया। फिर 250 को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक 0 इसके साथ ऐड हो जाएगा, 2,500 हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपको ₹2,500 डिस्काउंट अमाउंट मिल रहा है। तो ये आपका डिस्काउंट अमाउंट है, इतना डिस्काउंट हो जाएगा 25,000 में से। तो टैक्सेबल अमाउंट कैसे मिलेगा, आप इसके ऊपर टैक्स नहीं भरोगे, आप जीएसटी इसके ऊपर नहीं देना आपको, इसमें से डिस्काउंट वाला पैसा माइनस करके उसके ऊपर आपको टैक्स देना। तो टैक्सेबल अमाउंट क्या करोगे आप, तो आप लिखोगे देयरफॉर टैक्सेबल वैल्यू ऑफ शो पीस इज इक्वल टू, आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा। तो आप लिखोगे 25,000 फिर माइनस 2,500 और विच इज़ इक्वल टू 22,500। तो ये वो अमाउंट है जिस पे टैक्स लगने वाला है। तो इतना अमाउंट आपको देना था अगर जीएसटी नहीं लगता तो, लेकिन जीएसटी 28% लग रहा है तो आपको वो भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि रेट ऑफ जीएसटी इज 28%। तो जीएसटी का अमाउंट, या जीएसटी अमाउंट लिखिए या जीएसटी लिखिए, वो रहेगा 28% ऑन टैक्सेबल अमाउंट। तो 28% ऑफ 22,500 हो जाएगा, जिसका मीनिंग क्या हो जाएगा, 28/100 मल्टीप्लाई बाय 22,500। जहाँ पे फिर से आप ये ज़ीरो कैंसिल कर रहे हो, ये ज़ीरो और ये ज़ीरो कैंसिल कर रहे हो। 28 को अगर आप 225 से मल्टीप्लाई करोगे तो जीएसटी का जो अमाउंट है वो आपको मिलता है 6,300। तो इतना जीएसटी आपको देना है, इतना आपका टैक्सेबल अमाउंट है। इन दोनों को प्लस करोगे, मतलब टैक्सेबल वैल्यू ऑफ शो पीस को और जीएसटी को अगर आप प्लस करोगे तो आपको मिलेगा द टोटल अमाउंट शोन इन द टैक्स इनवॉइस। तो ये तो बताएंगे, इससे पहले क्या करते हैं, अगर आपको जीएसटी मिला है तो इन लोग ने जो ये पूछा है व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ CGST एंड SGST, तो जीएसटी जितना मिला है उसका आधा CGST और आधा SGST रहेगा। तो हम ऐसा लिखेंगे कि CGST इज इक्वल टू SGST एंड विच इज़ इक्वल टू GST का हाफ, मतलब GST/2। तो विच इज़ इक्वल टू GST कितना है 6,300, तो 6,300/2, और इसको अगर आप कैंसिल करोगे करके देख लेना स्टूडेंट्स, तो आपको मिल जाएगा 3,150। तो ये आंसर आपको मिल गया, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ CGST एंड SGST। तो चलिए अब क्या करते हैं, अब आपको फाइंड द टोटल अमाउंट शोन इन द टैक्स इनवॉइस बताना है। अभी तक आपको समझ जाना चाहिए स्टूडेंट्स कि ये जो अमाउंट है डिस्काउंट के बाद का और ये जो GST, इन दोनों को ऐड करेंगे तभी जाके आपको क्या मिलेगा, द टोटल अमाउंट शोन इन द टैक्स इनवॉइस। तो चलिए वही करते हैं। चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। तो हम ऐसा लिखेंगे देयरफॉर द टोटल अमाउंट शोन इन द टैक्स इनवॉइस इज इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू ऑफ शो पीस प्लस GST। तो टैक्सेबल अमाउंट क्या है 22,500 और GST क्या है 6,300। तो यहाँ पे हम ऐसा लिखेंगे कि 22,500 प्लस 6,300, जिसको अगर आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 28,800। तो ये टोटल अमाउंट था जो टैक्स इनवॉइस में दिखेगा। तो आपने ये भी फाइंड आउट कर लिया, आपने CGST और SGST का अमाउंट भी फाइंड आउट कर लिया। तो लास्ट में आपको आंसर लिख देना है कि टोटल बिल अमाउंट शोन इन द टैक्स इनवॉइस, जो यहाँ पे पूछा था, इज़ ₹28,800, यहाँ पे कॉमा पुट कर देना, एंड अमाउंट ऑफ CGST एंड SGST इज ₹3,150, जो इसका हाफ रहेगा। तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन फिनिश होता है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ अगर मैं आपको लेके चलूँ तो ये है थर्ड क्वेश्चन।
और इसी के नीचे अगर मैं आपको सेकेंड क्वेश्चन भी बता दूं जो अभी हमने किया और दोनों को कंपेयर करके बताओ तो ये आप आराम से कर सकते हो स्टूडेंट्स। देखिए क्या लिखा है कि ए रेडीमेड गारमेंट शॉपकीपर गिव्स 5% डिस्काउंट ऑन द ड्रेस ऑफ ₹1000। जैसा यहाँ पे 10% डिस्काउंट था 25,000 पे, उसी तरह यहाँ पे 5% डिस्काउंट है 1000 पे। फिर आगे जीएसटी था 28%, यहाँ पे है जीएसटी 5% ऑन द रिमेनिंग अमाउंट। रिमेनिंग अमाउंट मतलब डिस्काउंट के बाद जो बचेगा, जैसे यहाँ पे बोला था ना कि जीएसटी ऑफ 28% वॉज चार्ज ऑन द डिस्काउंटेड प्राइस, मतलब रिमेनिंग प्राइस। तो अब आपसे क्या पूछा है कि व्हाट इज़ द परचेज प्राइस ऑफ द ड्रेस फॉर द कस्टमर, मतलब यही कि फाइंड द टोटल अमाउंट शोन इन द टैक्स इनवॉइस। यहाँ पे ये चीज़ जो पूछा था वो यहाँ पे नहीं पूछा है, मतलब आपको CGST SGST वाला जो स्टेप हमने किया था इसके अंदर वो नहीं करना है। देखिए बिल में जो अमाउंट शो करेगा वही तो अमाउंट कस्टमर पे करेगा ना, तो यहाँ पे वही क्वेश्चन को कैसा पूछा है कि देन व्हाट इज़ द परचेज प्राइस ऑफ द ड्रेस फॉर द कस्टमर। तो एग्जैक्टली सेम है स्टूडेंट्स, इसके जैसा नंबर्स का सिर्फ चेंजेस है। होप करता हूँ और विश्वास भी करता हूँ कि ये आप कर ही लोगे स्टूडेंट्स, और आप इसके आंसर शेयर करिए कमेंट्स के अंदर। और अगर फिर भी आपको नहीं समझा है, आपको लगता है कि नहीं समझा सर, ये नहीं हो पा रहा है हमसे, तो उसके लिए भी आप कमेंट करिए। अगर हुआ तो इसके जस्ट बाद वाली वीडियो में ये क्वेश्चन कवर करूँगा, और नहीं हुआ तो इसके बाद जो 4th क्वेश्चन करने वाले हैं या 4th और 5th जो करने वाले उसके बाद में कर लूँगा। मैं वेट करूँगा कि आपके कमेंट्स का, फिर ये करूँगा। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आप कर ही लोगे क्योंकि कुछ भी हार्ड नहीं है। तो चलिए फिर अब मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।